Hello बच्चों, let's read the following question. A planar loop of rectangular shape is moved within the region of a uniform magnetic field acting perpendicular to its plane. एक rectangular shape में हमारे पास planar loop है जो कि magnetic field एक रीजन में उसके क्या कर रहा है, प्लेन के परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा है, वो उस रीजन के विद इन मूव कर रहा है. What is the direction and magnitude of the current induced in it? तो उसमें जो करंट इंड्यूस होगा उसका डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड क्या होगा, हमें वो फाइंड आउट करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट यूज्ड इन द क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करेंगे. सो यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ का. इंड्यूस्ड ईएमएफ का ईएमएफ इंड्यूस होता है जब फ्लक्स जो है वो चेंज होता है माइनस डी फाई अपॉन डी टी. मीन्स इंड्यूस्ड ईएमएफ ई किसके इक्वल है, इट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स. रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के इक्वल होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ. नेगेटिव साइन जो है वो तो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता होता है हमारे पास. नेगेटिव साइन क्या शो करता होता है कि जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ ई, वो क्या करेगा, अपोज करेगा, अपोज द कॉज इंड्यूसिंग इट. जो कॉज उस ईएमएफ को इंड्यूस कर रहा है उस कॉज को ईएमएफ क्या करेगा, अपोज करेगा. अब हमें दिया है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. तो लेट अस से कि हम यहाँ पे इस डायरेक्शन ये क्रॉसेस जो है वो बताते हैं कि परपेंडिकुलर है प्लेन के मैग्नेटिक फील्ड जो है. तो ये क्रॉसेस हमारे पास क्या डिनोट कर रहे हैं कि जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है वो यहाँ पे इस रीजन में क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है. तो ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड हो गया बी. बी से हम मैग्नेटिक फील्ड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड. नाउ वी हैव टू कंसीडर अ रेक्टेंगुलर प्लेनर लूप. तो हमने रेक्टेंगुलर प्लेनर लूप इस तरीके से ये कंसीडर कर लिया. लेट अस से ये P है, ये Q है, ये R पॉइंट हो गया और ये S पॉइंट हो गया. अब जो लूप मूव कर रहा है तो उसका जो वेलोसिटी है वो हमने V कंसीडर कर लिया. V हियर डिनोट्स वेलोसिटी. लेकिन हमें दिया है कि जो लूप है वो विद इन द रीजन मैग्नेटिक फील्ड के मूव करता है. तो अगर विद इन द रीजन मैग्नेटिक फील्ड के इनसाइड मूव करेगा तो जितना फ्लक्स इस पॉइंट पे होगा उसकी फर्स्ट पोजीशन पे होगा. अब उसका हम पोजीशन चेंज कर देते हैं तो ये हो गया उसका सेकंड पोजीशन. अब जितना फ्लक्स उसमें पहले पोजीशन में था उतना फ्लक्स ही दूसरे पोजीशन पे है क्योंकि वो विद इन द रीजन है. लूप इज मूविंग विद इन मैग्नेटिक फील्ड, विद इन, यहाँ पे विद इन स्पेसिफिक वर्ड है, विद इन द रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. तो इसकी वजह से नो फ्लक्स इज चेंजिंग. तो टाइम के साथ फ्लक्स का कोई चेंज नहीं हो रहा. सो अगर फ्लक्स का कोई चेंज नहीं हो रहा तो उसकी वजह से कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा. तो अगर कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं होगा देन इंड्यूस्ड करंट विल ऑल्सो बी इक्वल्स टू जीरो. अगर कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं है तो इंड्यूस्ड करंट भी कितना होगा, जीरो के इक्वल होगा. There will be no induced current. So this is final answer for the given question. I hope you understood it well. Thanks.